हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदर्श शुक्ला है। मैं यहाँ पे टीसीएस का एक वीडियो सीरीज़ बनाने वाला हूँ लास्ट मोमेंट ट्यूशन के अंदर में। तो ये मैं टीसीएस का एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दूंगा आपको, है ना। तो टीसीएस के बारे में थोड़ा बहुत अपन डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, खासकर ये कंप्यूटर साइंस का एक कोर सब्जेक्ट है जिसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी बोला जाता है। कोई कोई यूनिवर्सिटी इसको थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस भी बोलते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे नाम से ये पढ़ाया जाता है। तो इसका एक छोटा सा अपन आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि ये क्या है कि ये कंप्यूटर साइंस का एक फंडामेंटल कोर्स है जो कि कंप्यूटर साइंस के हर एक स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। वो बीटेक में होए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी वगैरह के कोर्सेज में ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाती हैं ना। तो ये कोर्स अपन देखने वाले हैं। जिसको पढ़ने के अपने को क्या क्या इसके बेनिफिट होंगे, तो मशीन का कैसा काम करने का क्या तरीका होता है कि कोई भी कंप्यूटर कैसे काम करता है ना। तो ये सब ये वीडियो सीरीज़ में अपन देखेंगे कि कोई कंप्यूटर को काम करने के लिए बेसिक्स क्या तरीके से वो कोई भी इंस्ट्रक्शन अपन जो इनपुट देते हैं तो इनपुट को कैसे क्या हैंडल करता है वो अपन देखेंगे ये इसमें। तो ये भी एक इसके ये सब्जेक्ट को पढ़ने का एक फ़ायदा है कि कितना मेहनत करके कंप्यूटर नाम का एक मशीन बन पाया अपन जो यूज़ कर पा रहे हैं। तो कंप्यूटर मतलब एक ये अपना लैपटॉप डेस्कटॉप ही नहीं है, बहुत सारे और भी कंप्यूटर हैं। जैसे कि अपना कैलकुलेटर हो गया, फिर आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गए, बड़े बड़े सर्वर होते हैं। तो ये सब कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कंप्यूटर्स कैसे बने हैं ये सब भी अपन देखने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि कोई कंप्यूटर है तो उसकी क्या क्या एबिलिटी है, उसकी क्या ये लिमिटेशन है कि वो कितना काम कर सकता है ना। वो कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है ये भी अपन देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जैसे अगर समझो कि मैं एक छोटा सा मशीन बनाता हूँ, कंप्यूटर ही बोल सकते हैं उसको क्योंकि उसको मैं कोई इनपुट दूंगा मैं और वो उसका आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो मैं ऐसा कोई कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ कि वो जो एक्सेप्ट करना चाहिए ऑल डिजिट्स जिसके एंड में जीरो आए, है ना। तो एक आम आदमी क्या सोचेगा, जैसे कि अगर मैं और आप अगर सोचेंगे कि कोई भी ऐसा मेरे को स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है जिसको एंड में जीरो आए, तो उसको आप कब एक्सेप्ट करोगे, उसका लास्ट प्लेस चेक करोगे। अगर उसमें एंड में अगर जीरो आया तो आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट कर दोगे कि हाँ भाई ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। और अगर जीरो की जगह में अगर वन आया तो आप क्या कर दोगे, उसको रिजेक्ट कर दोगे कि ये मेरे को नहीं चाहिए, है ना। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। इसके बाद में अपन एक थोड़ा सा कुछ थोड़ा ऊपर सोचते हैं उससे, है ना। तो समझो कि अपने को एक मशीन बनानी है ना। मशीन बनानी है जो कि सी प्लस प्लस के ऑल वैलिड कोड्स को क्या करे, एक्सेप्ट कर पाए, है ना। तो इसका क्या सोल्यूशन, आप ये बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, तो बिल्कुल बना सकते हैं। इसका आंसर बिल्कुल यस है क्योंकि इसका एक जीता जागता एग्जांपल अपने पास में क्या है, सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है। वो आपके वैलिड और इनवैलिड कोड को क्या कर पाता है, वो समझ पाता है कि कौन सा आपने जो कोड लिखा है वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर उसको वैलिड कोड मिल जाता है तो डिसीजन क्या लेता है, उसको रन कर देता है। और कोड आपका इनवैलिड रहेगा तो उसको एरर शो कर देता है और अब बाद में आप क्या करते हैं, उसको सुधार करके वो कोड को अच्छे से आप फिर वापस से आप चला पाते हैं, है ना। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। यहाँ पे एक मशीन की एक छोटी सी डायग्राम बनाई हुई कि मशीन किसको बोलते हैं, है ना। मशीन क्या होता है कि कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि कुछ इनपुट लेकर के कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करे, डिसीजन ले उसके ऊपर में, है ना। या तो उसको हाँ में जवाब दे या तो नहीं में जवाब दे, है ना। यस या नो का वो डिसीजन ले, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, शायद आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। थ्योरी ऑफ कंप्यूटर ये कोई मतलब आपका प्रोग्रामिंग वगैरह के जैसा सब्जेक्ट नहीं है, ये प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है। आपको इसमें कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, सिंपल सिंपल एल्गोरिदम बनाने होते हैं, वो अपन आगे के वीडियो सीरीज़ में देखेंगे। लास्ट मोमेंट ट्यूशन के अंदर में समर भाई, ठीक है। तो भाई ये लोग अपन आगे ये सब सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। अगर आप जुड़े रहिए, अच्छे मार्क्स आपके बिल्कुल आएंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी आप ये चैनल को मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो अपने मेरे को आता है तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर पाऊँ, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ क्वेरी है अगर आपकी, कुछ अगर समझ में नहीं आया या मेरे में अगर आप कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर मेरा कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करें, उसको कमेंट कर दीजिए। मैं बिल्कुल अपने आप में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।